तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो राम वनवास के ऊपर होने वाली है, जो कि हमारे मेरठ शहर में निकल रहा है। ये हर जगह निकलता है जहाँ जहाँ रामलीला होती है। तो मैं आपको बताऊंगा राम जी ने वनवास क्यों काटा था और किसके कहने पर काटा था और कहाँ काटा था। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले हमारे यहाँ के राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता देखिए, जो हमारे यहाँ रामलीला में रोल कर रहे हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, जो राम जी के पिता थे दशरथ जी, उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या जी, सुमंत्रा जी, केकई जी। कौशल्या जी के जो पुत्र थे वो प्रभु श्री राम जी थे। केकई जी के पुत्र थे वो भरत जी थे। और सुमंत्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न थे। तो बहुत सौ के मन में सवाल ये रहता है कि भगवान प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों भेजा गया। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसका एक कारण ये भी है, त्रेता युग में यह नियम था कि अगर कोई भी राजा अपना सिंहासन 14 वर्ष के लिए छोड़ देता है तो वह राजा बनने के अधिकार खो देता है और वह राजा नहीं बन पाएगा। इस नियम को महारानी केकई जानती थी और इसी वजह से महारानी केकई ने राजा दशरथ से पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा, ताकि भगवान प्रभु श्री राम पुनः राजा ना बन पाए। और दूसरी वजह यह थी कि बताया जाता है उसी दिन से रावण की जो आयु थी वो सिर्फ 14 वर्ष के लिए ही बची थी। इसलिए भगवान जी को वनवास भेजा गया ताकि रावण का अंत हो सके। और दोस्तों, बताया जाता है कि एक दफे माता केकई और राम जी खेल रहे थे, तभी अचानक से राम जी ने माता केकई की दोनों आंखें बंद कर दी और बोले, जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो माता केकई ने बोला, मांगो, जो आप कहोगे मैं वो दूंगी। तो राम जी ने कहा था कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए आपसे कहता हूँ, तो आप मेरे पिताजी से मांगिएगा और मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। तब ये बात सुन के माता केकई बहुत उदास हो गई थी। इसलिए माता केकई ने अपने 2 वरदान मांगे, जो कि दशरथ जी पे उधार थे। पहला वरदान ये था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। यह बात सुनकर दशरथ जी बहुत परेशान हो गए। लेकिन जो वरदान आपको पता है दोस्तों, जो दे देते हैं तो वो पूरा करना पड़ता है। इसलिए राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। तो दोस्तों, जो राम जी ने वनवास था वो कहाँ पर बिताया था वो मैं आपको बता दूं। राम जी ने अपने 14 वर्ष लंबे वनवास के कुछ वर्ष पंचवटी में बिताए। यह स्थान रामायण में सीता के हरण यानी अपहरण के लिए भी जाना जाता है, जहाँ 5 यानी पंचम बरगद के पेड़ वट वृक्ष हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को पंचवटी भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो माता केकई को 2 वरदान मिले थे राजा दशरथ द्वारा, वो क्यों मिले थे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूजा हो रही है राम जी की और लक्ष्मण जी की और सीता माता की। तो दोस्तों, अगर कोई भी रामलीला देखना चाहता है तो वो आ सकता है। मेरठ में जिम खाना मैदान है, जो कि बच्चा पार्क के निकट है। और अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन घेर दूंगा, आप देखकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के मंदिर में देखिए राधा जी और कृष्ण जी की कितनी अच्छी मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए, आप देखिए, माता सरस्वती माता भी हैं, जिन्हें ज्ञानदेवी माता भी कहा जाता है। और देखिए, सभी भगवानों की आरती भी लगी हुई है पीछे, ये देख सकते हैं आप। देखिए, ये शेरावाली माता है। ये देखिए, अब राम दरबार जी आ गए। देखिए, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता माता। ये देखिए, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। अगर आप भी इस मंदिर में घूमना चाहते हैं तो आपको यूपी में मेरठ जिले के सूरजकुंड रोड, लक्ष्मण नगर के ठीक सामने माता सरस्वती माता का मंदिर है। आप आ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। अब देखिए, पूरा मंदिर घूमेंगे, राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और सभी भगवानों का आशीर्वाद लेंगे। देखिए,
तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया मंदिर में कैसे इनकी पूजा हुई है, राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की। अब यहाँ से सीधा सूरजकुंड पर ले जाया जाएगा एक मंदिर में, वहां पर राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के चरण धुलाए जाएंगे। तो वो इसी वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर। फिर ये यहीं से ही जिमखाना मैदान में जाएंगे रामलीला के लिए। ठीक है दोस्तों। और जो मैंने आपको बताया था माता कैकेयी को वो वरदान कब मिले थे वो मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों। तो एक बार राजा दशरथ ने युद्ध किया था, जो कि किसी राजा के साथ नहीं बल्कि एक राक्षस के साथ युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। चलो दोस्तों मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। राजा दशरथ ने संबसुर के साथ युद्ध किया था। यह असुर देवराज इंद्र का भी शत्रु था। इसने पृथ्वी पर भी अहंकार मचा रखा था। राजा दशरथ अति पराक्रमी थे, इसलिए उन्हें इस असुर से युद्ध के लिए भेजा गया। युद्ध के दौरान संबसुर ने बाण वर्षा की, जिसमें एक बाण राजा दशरथ के सीने में लग गया। कैकेयी राजा दशरथ की सारथी थीं। वह बड़ी निडर थीं। राजा को बाण लगने के बाद इन्होंने रथ को कुशलता से सुरक्षित स्थान के ओर मोड़ा और वहां पहुंचकर राजा को औषधि दी तथा राजा दशरथ की सेवा भी की। फिर अगले दिन राजा दशरथ ने युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील ढीली हो गई थी। कैकेयी जो दशरथ जी की सहायता कर रही थी, जब उन्हें कील को ढीला देखा तो पहिए की धुरी में अपनी एक उंगली डालकर पहिए को निकलने से बचा लिया। जब राजा दशरथ को यह बात पता चली कि कैकेयी की इस सहायता से वो युद्ध जीत पाए हैं, तो उन्हें खुश होकर 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकेयी माता ने कहा, मैं समय आने पर मांग लूंगी। तब से कैकेयी माता के 2 वरदान राजा दशरथ जी पर उधार थे और यही वरदान ही आगे चलकर राम जी के वनवास के कारण बने। कैकेयी के वरदान उस महान कार्य के निमित्त बने जो प्रभु श्री राम को रावण के वध के रूप में किया, जिससे पृथ्वी को मुक्ति मिली। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने सूरजकुंड मंदिर पर, जहां पर माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी के पैर धुलाए जाएंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया था। देखिए दोस्तों इस टाइम भीड़ भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर क्रेज रहता है सवारी का मेरठ में। देखिए आप सब देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। अब मंदिर के गेट में एंट्री कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों लोगों ने वो भी लगा रखा है, बैठने की व्यवस्था भी है, मंच भी है, ताकि लोगों को बैठे हुए दूर से दिखता रहे सबको। और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया है भाई। आप सभी देख सकते हैं वीडियो में, चारों तरफ पुलिस है और आर्मी वाले भी हैं। ये हमारे सुमित चाचा हैं जो पार्षद हैं वार्ड 58 के, ये देख सकते हैं आप, जो राम जी के साथ खड़े हैं। इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। अगर भाई बताने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो ना, छोटा भाई समझकर। आपको पता है इंसानों से गलती तो भाई पीछे बैनर लगा हुआ है, श्री कालू बाबा मित्र मंडल ट्रस्ट रजिस्टर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम भी अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, द करण यूपी 15। तो देख सकते हैं आप दोस्तों हमारे सारे भगवान जी बैठ चुके हैं। अब इनके चरण धुलेंगे। ये देखिए सबसे पहले राम जी के हैं जो कि चरण धुला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग।
अब माता सीता के चरण धुलाए जाएंगे, फिर इसके बाद लक्ष्मण जी के। तो दोस्तों जिसको वीडियो अच्छी लगी